हेलो गाइस। तो दिस इज मैं अनिल एनडीएस राम नारायण आपके लिए एक इकोसिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी का एक पार्ट का नाम है इकोसिस्टम। ये क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन क्या होता है उस चीज़ पे बात करता है। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी कुछ टर्मों को समझ लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे क्या बोलते हैं? इको सिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। इसकी कई टर्म होती हैं। जैसे हम इसके मेन पॉइंट पे बात करेंगे तो ये दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है एबायोटिक, इसे बोलते हैं एबायोटिक, और इसे बोलते हैं हम बायोटिक। जैविक कंपोनेंट्स और अजैविक कंपोनेंट्स, ठीक है। घटक बोल देंगे हम इसके लिए, इसे बोलेंगे अजैविक घटक, उसे बोलेंगे हम जैविक घटक। जैविक मतलब जिनके पास, जैविक नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। तो हम क्या बोलेंगे इसके? जिसके पास जीवन है, ऐसे घटकों के बारे में बात करेगा। अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ये किसकी बात करेगा? जिनके पास जीवन नहीं होता है, नॉन लिविंग होते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइडिंग होते हैं। पहला होता है इसका केमिकल, दूसरा होता है इसका फिजिकल। जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उन फिजिकल कैरेक्टर को हमें समझना चाहिए। इकोसिस्टम, पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए इकोसिस्टम है क्या। इको एनवायरमेंट, जो आपका वातावरण है उसको कैसे चला, बैलेंस कैसे किया जाता है, उस बैलेंसिंग सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। तो उसको अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें फिजिकल फैक्टर में क्या आता है? इसमें दो फैक्टर आ जाते हैं। पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है इसमें केमिकल फैक्टर्स। फैक्टर मतलब कारक, केमिकल मतलब रासायनिक, फिजिकल भौतिक, फैक्टर मतलब कारक। तो इसमें जो भौतिक कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो इफेक्ट पहुंचाते हैं? पहला होता है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। ताप की वजह से भी इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। फिर आती है लाइट, रोशनी, फिर आती है रेन, बारिश, फिर वाइंड, हवाएं, और फिर ह्यूमिडिटी। इन चीज़ों से क्या होता है? फिजिकल फैक्टर होता है, भौतिकी कारक हैं ये, जो उसको इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र को क्या बैलेंस और अनबैलेंस करते हैं। टेम्परेचर, लाइट, रेन, वाइंड, ह्यूमिडिटी। हम कैसे याद रखेंगे इसे? HLRVWH। इस कंडीशन में हम इसे याद कर सकते हैं। ILRBH, ILRWH। तो ये क्या होते हैं? इसके फिजिकल फैक्टर्स, या फिर इसे कहेंगे भौतिकी कारक। दूसरा इसमें होता है केमिकल कारक। रासायनिक फैक्टर क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं रासायनिक फैक्टर। इनमें आता है पहला इनऑर्गेनिक, नंबर ए इनऑर्गेनिक, और वी होता है इसमें ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं? कार्बनिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो इसे बोलेंगे कार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में क्या क्या आ जाता है? पहला आ जाता है इसका वाटर, दूसरा एलिमेंट, वाटर मतलब पानी, एलिमेंट तत्व, और तीसरा आ जाता है इसमें गैस। तो ये होते हैं इसके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसके? केमिकल फैक्टर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आता है? वाटर, ठीक है, पानी, एलिमेंट तत्व, और गैसेस। गैसेस में कौन कौन सी गैस आ जाती हैं? देखो मेन गैस देखेंगे, O2, ऑक्सीजन, N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसकी क्या है? मेन गैसेस आ जाती हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक में। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड। इसे क्या बोलते हैं? लिपिड को वसा बोलते हैं। तो ये फैक्टर, जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं केमिकल के, वो कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। अब जो गैसेस थी, गैसेस तो दो तरह की होती हैं। पहली को क्या बोला गया? मैक्रो एलिमेंट। जो थोड़े बड़े एलिमेंट थे उन्हें मैक्रो एलिमेंट बोला गया,
और छोटे एलिमेंट थे उनके लिए दो पार्ट में डिवाइड किया, पहले मैक्रो फिर माइक्रो। माइक्रो को क्या बोला गया? ट्रेस एलिमेंट बोला गया। एलिमेंट मतलब तत्व होते हैं, माइक्रो मतलब थोड़ा बड़ा तत्व और ये थोड़ा छोटा तत्व। इसमें क्या आया? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इसमें क्या आया? जो छोटे एलिमेंट थे इसमें जिंक, मैग्नीशियम, Cu और MO। ये एलिमेंट किस में आए? माइक्रो एलिमेंट, जो छोटे एलिमेंट थे। तो ये पूरा क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में क्या है? दो तरह का था ये, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर, मतलब भौतिकी फैक्टर और रासायनिक फैक्टर। भौतिकी फैक्टर में क्या क्या था? टेम्परेचर, ताप, लाइट, रोशनी, रेन, बारिश, वाइंड, हवाएं और ह्यूमिडिटी। ये क्या था इसका फिजिकल। केमिकल फैक्टर में क्या था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या था? वाटर, पानी, एलिमेंट, तत्व, गैस। तो इसमें गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड, CPL के हिसाब से इसे याद रख सकते हैं, या फिर LPC भी कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जिनके पास क्या होती है? लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है? अगर बायो को देखेंगे हम तो बायो मीन्स होती है लाइफ, और कंपोनेंट्स मतलब घटक। तो अब हम बात करेंगे ऐसे उनकी जिनके पास क्या है? लाइफ है। तो इसके लिए जब उसने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 आता है प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स होता है, प्रोड्यूसर को आप समझेंगे तो ये होता है ग्रीन। जैसे कोई इसे ऐसे समझिएगा, जो कहीं मैदान में आपको क्या मिलेगी? घास मिलेगी। ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स। और एक चीज़ ध्यान रखो, कभी कभी पूछ लेता है प्रोड्यूसर कैसे खाना बनाते हैं, तो ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये अपना खाना सेल्फ बना लेते हैं। किसके माध्यम से? क्लोरोफिल के माध्यम से। तो इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ये कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। अब इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स है ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहले को क्या बोला गया? प्रोड्यूसर, इसे उत्पादक बोलते हैं हिंदी में। फिर कंज्यूमर, उपभोक्ता, और डिकम्पोज, इसे बोला जाता है अपघटन। कैसे? जो कंज्यूमर्स था, उपभोक्ता था, वो 3 तरह का होता है। पहले फर्स्ट कंज्यूमर, और ये था सेकंड कंज्यूमर, और ये था थर्ड कंज्यूमर। इसे क्या बोलते हैं? इसे टॉप कंज्यूमर भी बोल देते हैं। क्या? इसे टॉप कंज्यूमर बोल देते हैं, टॉप कंज्यूमर। जैसे इसके एग्जाम्पल में देखो, ये काव, गाय आ गई, गोट आ गई, बकरी आ गई। इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे जो इसको खाएंगे, जो घास को खाएंगे, वो सब किस में आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में, मतलब प्रथम उपभोक्ता में। ये शाकाहारी होते हैं। दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, उसमें क्या है? बर्ड्स आ गई, ये वॉल्फ आ गया, और भी जो इसको खाएंगे वो किस पे डिपेंड होंगे? इसको। इससे ऐसे देखो, ये किस पे डिपेंड है? ये इस पे डिपेंड है। प्राइमरी कंज्यूमर किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है। और सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड है। और ये वाला किस पे डिपेंड है? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी पे डिपेंड है, प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, और ये सेकेंडरी पे कौन डिपेंड है? टर्सरी कंज्यूमर। इसमें क्या है? लॉयन और ये अजगर वगैरह आ गया। और लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है? इसके बाद इसे ये डिकम्पोज करते हैं। इसे ऐसे समझिएगा प्रक्रिया को, ये लाइफ है हमारी। जैसे कोई प्लांट निकला, ठीक है, उस पेड़ को पेड़ के को कौन खाएगा? कीट खाएंगे। अब कीट जो खाएंगे उसी को क्या बोला गया? उपभोक्ता। और प्रोड्यूसर कौन था? उत्पादक। वो निकला, अपने आप बना, और उसके बाद में जो बन गया वो, उसके बाद में जिसने फर्स्ट कंज्यूमर ने खाया उसे बोलेंगे प्रथम उपभोक्ता। उसमें कौन होगा? आप सोचो, हरी पत्तियों को कौन कौन खा सकता है? हरी घास को कौन कौन खाएगा? जो खाएगा वो शाकाहारी होगा। उसमें काव, गोट, रैबिट, खरगोश आ जाएगा, और भी डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट एनिमल आ जाएंगे। तो फर्स्ट कंज्यूमर किस पे डिपेंड होता है? प्रोड्यूसर पे। ये हमेशा ध्यान रखो। और फर्स्ट कंज्यूमर क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक। ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक। तो ये क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक।
अपना इसे बोलते हैं परपोषी और ये होता है स्वपोषी। अब जो परपोषी होता है हेट्रोट्रॉपिक, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है। ये पूरी तरीके से कौन होता है, मांसाहारी होता है, ये भी हेट्रोट्रॉपिक है। और उसके बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर, ये इस पे डिपेंड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर पे, ये भी क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऐसे सोचो, इसे एक पेड़ निकला, पेड़ को किसी कीट ने खाया, कीट को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, मेढक ने खाया, मेढक को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा, और स्नेक को कौन खाएगा, जो थर्ड कंज्यूमर होगा वहां पे वो खा लेगा, चील वगैरह वो खा लेगी। अब चील क्या होगी, खत्म होगी, खत्म होने के बाद वो डिकम्पोज होगी। डिकम्पोज मतलब सड़ना। जब वो सड़ेगी तो उसमें जो एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया होंगे वो उसे क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन। इसमें एक और आता है, जब हम इकोसिस्टम की पैरामीडिन की बात करेंगे, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे एनर्जी का बनता है, कैसे साइज का बनता है, वो आपको अगली क्लास में समझाते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू किसका हो गया, इकोसिस्टम। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। हमारे एनवायरनमेंट में हर चीज को बैलेंस रखने के लिए क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस होना अति आवश्यक होता है। कैसे, अगर सोचिएगा, अगर प्राइमरी कंज्यूमर किसी तरीके से क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, खत्म हो जाए, तो जब प्राइमरी कंज्यूमर खत्म होंगे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा बढ़ेंगे, और प्रोड्यूसर ज़्यादा बढ़ेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर अपना खाना कहाँ से खा पाएगा, तो वो भी, उसकी भी लेंथ कम, उसकी संख्या कम होगी, और इसकी संख्या कम होगी तो इसकी संख्या कम होगी, और इसकी संख्या कम होगी, तो फिर इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाएगा। तो आप मोटी इस तरीके से समझिएगा, जितने भी इन्वायरमेंट में जीव होते हैं, लिविंग जीव जंतु, उनके लिए प्रत्येक जीव को होना कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा जो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, एक किताब चलती है जिसे बोलते हैं रेड बुक डाटा, उसमें ऐसे जानवर, पेड़ पौधों को रखा जाता है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि खत्म हो गया तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो इफेक्ट हमें दिखाई देगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम भी कौन है, हेट्रोट्रॉपिक। हम अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। हम खाना अपना किससे बनता है, कहाँ से मिलता है हमें खाना, हमारा खाना मिलता है प्लांटों से। हम दूसरे पर डिपेंड हैं, इसलिए हम कौन है, हेट्रोट्रॉपिक। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जो भी मित्रगण है उन्हें भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लें। कम से कम आप 2, 4, 5 लोगों को तो इसे भेज सकते हैं, जिससे क्या है, इस तरह की वीडियो आपके लिए पहुंच सके।